अंधापन हमारे देश में एक प्रमुख समस्या है। आँखों की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो अंधापन हो सकता है। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को आँखों की प्राथमिक देखभाल के बारे में जानकारी मिले, जिससे वो समय पर अपनी बीमारियों का इलाज करा सकें और उनसे बचाव कर सकें, अंधेपन से बच सकें, जिससे कि हम अपने समुदाय में, अपनी फैमिलीज़ में और अपने पूरे देश में अंधेपन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। हमारी आंखें मानवता के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिनसे हम अपने आसपास का संसार देख पाते हैं। हमारा लगभग प्रत्येक कार्य हमारे देखने की क्षमता पर निर्भर है। हम अपनी आंखों की रोशनी का महत्व एक ही पल में अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं। चारों ओर अंधकार, कितना निराशादायक है ये। यदि अंधकार से भरा एक पल इतना निराशाजनक है, तो उनके लिए ये अंधकार कैसा होगा जिनके हर पल दिन और रात और शायद हमेशा के लिए घोर अंधकार में रहना पड़ता है। विश्व में सबसे अधिक दृष्टिहीन देशों में भारत भी है। दृष्टिहीनता का मतलब केवल पूरी तरह रोशनी का चले जाना नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो उठती उंगलियां 3 मीटर की दूरी से नहीं गिन पाते, इन्हें भी दृष्टिहीन माना जाता है। उन्हें चलने फिरने और दैनिक कार्य के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत है, क्योंकि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कमाने में सक्षम नहीं होते। इनमें से अधिकांश दृष्टिहीनता के ऐसे कारण हैं जिनसे बचा जा सकता है। दृष्टिहीनता के कारण भारत में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता का मुख्य कारण है। मोतियाबिंद आमतौर पर बुजुर्गों को प्रभावित करता है। बाकी दृष्टिहीनता के कारण है चश्मा रहित दृष्टि दोष, मधुमेह से होने वाली आंख के पर्दे की खराबी, काला मोतिया और आंख में लगी चोट के कारण पुतली में आई सफेदी। इन सभी बीमारियों को समझने के लिए आंखों की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। आंख की कार्यप्रणाली। आंख एक कैमरे के समान है। दोनों की कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी है। आंख में प्रकाश पुतली से प्रवेश करता है और लेंस से होते हुए आंख के पीछे मौजूद पर्दे पर यानी रेटिना पर चित्र बनाता है। फिर यह चित्र मस्तिष्क में जाता है। यदि आंख के किसी भाग के नुकसान से प्रकाश के रास्ते में रुकावट आती है, तो इससे नजर में कमी या दृष्टिहीनता हो सकती है। सफेद मोतियाबिंद। आइए अब हम सफेद मोतियाबिंद पर नजर डालें। हमारी आंख के भीतर एक लेंस है। यह पारदर्शी है और इसमें से प्रकाश गुजरता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़े होते हैं, इसी तरह लेंस भी धुंधला होने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को धुंधलापन, बिना दर्द के धीरे धीरे कम दिखाई देना, दुगना दिखाई देना, तेज प्रकाश में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। इससे दोनों आंखें प्रभावित होती हैं। हालांकि एक आंख पर पहले असर पड़ सकता है। ऐसे में 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपनी आंख की जांच डॉक्टर से करानी चाहिए, और यदि डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे तो उससे मानना चाहिए। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मोतियाबिंद का इलाज किया जा सके। आमतौर पर यह गलत धारणा पाई जाती है कि दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाने पर या मोतियाबिंद के पकने पर ही ऑपरेशन किया जा सकता है। आंख में फिर से अच्छी रोशनी के लिए केवल ऑपरेशन से ही धुंधला लेंस निकालकर नया लेंस लगाया जा सकता है। यह ऑपरेशन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसमें टांके भी नहीं आते, और अब तो यह बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लेजर द्वारा भी किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद वो पहले की ही तरह काम करने लगेगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अच्छी देखभाल जरूरी है, और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंखों को साफ करने और दवा डालने से पहले हाथों को साबुन से धो लें। उसके बाद रुई के छोटे छोटे टुकड़े साफ पानी में डाल के उबाल लें। ठंडा करके रुई को निचोड़ के आंखों के अंदर से बाहर की तरफ साफ करें। आंखों में दवा या मरहम दिन में कितनी बार और कितनी देर बाद डालना चाहिए, इसके निर्देश अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर रोगी मधुमेह से पीड़ित है तो मधुमेह निरंतर दवाओं की नियमित खुराक सुनिश्चित करें।
ऑपरेशन के बाद रोगी को अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नहाना चाहिए, पर ऑपरेशन वाली आंख को गीला नहीं होने देना चाहिए। रोगी को झटके और गिरने से बचाएं। रोगी को धूल, धूप और धुएं वाले वातावरण से दूर रखें। रोगी को कुछ दिन तक सोते समय ऑपरेशन वाली आंख बिस्तर पर नीचे नहीं रखनी चाहिए। रोगी भारी सामान ना उठाए। ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद और बाद में 6 सप्ताह पश्चात रोगी को जांच के लिए लाएं। अगर चश्मे की सलाह दी गई है तो रोगी को उसकी अच्छी नजर के लिए उसे सही नंबर का चश्मा लगवाएं। लेंस बदलने के ऑपरेशन के बाद भी चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मरीज अन्य मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को भी ऑपरेशन कराने की सलाह दें। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आंखों की आम तकलीफ है और ये किसी भी आयु वर्ग में पाई जाती है। सही केंद्र बिंदु बनने में कठिनाई होने से आंख के पर्दे के पीछे चित्र नहीं बन पाता। जैसे व्यक्ति को दूर या पास का साफ दिखने में परेशानी होती है। ज्यादातर ये 7 से 15 वर्ष के स्कूली बच्चों में होता है। माता पिता बच्चों की आंख की किसी तकलीफ को घर में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे यदि बच्चा नजदीक से टीवी देखता हो, बच्चे अक्सर इस परेशानी से अनभिज्ञ होते हैं। इस बीमारी को बच्चों में पहचानने में स्कूल टीचर्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो बच्चे ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठकर काम करते हैं या दूर का देखते वक्त आंखों को सिकोड़ लेते हैं, पढ़ाई करते वक्त आंखों से पानी आता है और अक्सर वो अपनी आंखों को रगड़ते हैं। कई बार उन्हें दृष्टि दोष होता है। बच्चों में दृष्टि दोष उनके विकास और उनके सीखने की क्षमता में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। देश के कई भागों में स्कूल में अध्यापकों को बच्चों की दृष्टि की जांच करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि बच्चों में दृष्टि दोष पाया जाए तो उन्हें चश्मा लगाए जाने के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। कई बार बड़े लोगों में भी इस प्रकार का दृष्टि दोष होता है, जिसमें वो दूर की चीजें भली भांति नहीं देख पाते, जैसे बस का नंबर ना पढ़ पाना, दूर से किसी को पहचान ना पाना। उनकी परेशानी भी सही नजर के चश्मे से दूर की जा सकती है। 40 वर्ष के अधिक आयु के ज्यादातर लोगों में नजदीक की नजर में समस्या होती है। ऐसे लोग अखबार नहीं पढ़ पाते, मोबाइल पर नंबर नहीं डायल कर पाते। सिलाई करने में, चावल और दाल बीनने में भी उन्हें मुश्किल आती है। समय पर चश्मा ना लगने से उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। चश्मे की देखभाल। चश्मे से सही देखने के लिए चश्मे का सही रखरखाव जरूरी है। चश्मे को मेज पर उल्टा ना रखें। चश्मे को हमेशा केस में रखें। चश्मे को पहनते और उतारते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग करें। चश्मे को साफ करने के लिए साफ कोमल कपड़े का प्रयोग करें। टूटे हुए या गलत नंबर के चश्मे को ना पहने। दूसरों का चश्मा ना लगाएं। मधुमेह। हमारे देश में मधुमेह के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शरीर के बाकी हिस्सों के साथ साथ इसका असर आंखों पर भी पड़ता है, जिससे आंखों के पर्दे में खराबी आ जाती है और मरीज को परेशानी हो सकती है, जैसे कि लगातार कुछ तैरता हुआ या अचानक रोशनी दिखना, लगातार किसी एक स्थान पर काले धब्बे दिखना और अचानक दिखना बंद हो जाना। हालांकि डायबिटीज के मरीजों की आंख के पर्दे की जांच के लिए पुतली को दवाई द्वारा फैलाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। आजकल अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हम आंखों के पर्दे की जांच बिना पुतली फैलाए आसानी से कम समय में कर सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को वर्ष में एक बार अपनी आंखों के पर्दे की जांच अवश्य करानी चाहिए। इसके साथ साथ मरीज को मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए नियमित व्यायाम, समय पर दवाइयां तथा भोजन में शक्कर युक्त चीजों का परहेज करना चाहिए। काला मोतियाबिंद। 40 वर्ष की उम्र के बाद नेत्र विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाने से कुछ गंभीर आंखों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जिनके विषय में हमें मालूम नहीं होता। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है
जिसका जल्दी पता लगाने से ऑपरेशन या लेजर द्वारा उपचार हो सकता है, या फिर जीवन भर दवा डालने से बची हुई रोशनी को बचाया जा सकता है। काला मोतिया के प्रारंभिक लक्षण हैं धीरे धीरे नजर कमजोर पड़ना, सर दर्द, रोशनी के इर्द गिर्द रंगीन गोले दिखना, नजदीक या दूर की दृष्टि के लिए चश्मे का नंबर बार बार बदलना। शुरुआत में आंखों की साइड से देखने का दायरा कम होने लगता है। ये याद रखना आवश्यक है कि काला मोतिया का उपचार बहुत समय लेता है, जिस कारण कई मरीज उपचार हमेशा जारी नहीं रखते और बची हुई रोशनी से हाथ धो बैठते हैं, और सफेद मोतियाबिंद की तुलना में इसमें पूरी रोशनी नहीं लौटती। उपचार द्वारा बची हुई रोशनी को ही सुरक्षित रखा जा सकता है। बचपन में दृष्टिहीनता। बचपन की दृष्टिहीनता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बच्चे प्राय जीवन भर दृष्टिहीन ही रहते हैं और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। बच्चे जन्म से या फिर बचपन में भी दृष्टिहीन हो सकते हैं और इसके कई कारण हैं। समय से पहले पैदा होने वाले शिशु या फिर जिनका जन्म के समय का वजन बहुत कम है, ऐसे शिशुओं में बहुत बार आंख का पर्दा विकसित नहीं हो पाता, जिससे वो जीवन भर देख नहीं सकते। अगर पैदा होने के 30 दिन के अंदर उनके पर्दे की जांच हो जाए तो संभव है कि उनकी नजर बचाई जा सकती है। आंख की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच्चों का विकास धीमा हो सकता है। इस बच्चे को देखिए, कौन कह सकता है कि इसकी एक आंख सुस्त है और इससे कुछ नहीं दिखता। आंखों में भेंगापन कई बार आसानी से दिखाई पड़ता है और कई बार आसानी से नहीं दिखता। भेंगेपन में एक आंख खराब हो जाती है जबकि दूसरी आंख ठीक रहती है। भेंगेपन को चश्मे पट्टी या ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह बच्चे के 5वें जन्मदिन से पहले किया जाना चाहिए ताकि उसकी नजर को खोने से रोका जा सके। विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से बच्चों की आंख में फर्क पड़ता है। ये 5 वर्ष से कम के बच्चों में अंधापन या रतौंधी रोग, जिसमें रात को कम दिखता है, का कारण है। इस बीमारी में आंख में चूने जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। हालांकि बड़ी उम्र में भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। एक शिशु को जन्म से भी पहले अपनी माता के गर्भ से विटामिन ए मिलने लगता है। उसके बाद माता के दूध में भी विटामिन ए मिलता है, इसलिए माता के भोजन में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। माताओं को पहले दिन से अपने शिशु को अपना दूध पिलाना चाहिए। खसरा होने से विटामिन ए में भारी कमी आती है, इसलिए बच्चों को खसरे से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों में रतौंधी रोग रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक निःशुल्क पिलाई जाती है। बच्चे को हर 6 माह में एक खुराक दी जानी चाहिए। आंख की चोट। आंख की चोट से रोशनी जा सकती है और दृष्टिहीनता हो सकती है। ऐसा अक्सर बच्चों या जोखिम भरा काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। यदि आंख में कुछ गिर जाए तो आंख को ढेर सारे पानी से साफ करें। आंख की पलक को खुला रखें ताकि पानी आंख के अंदर जाके साफ कर सके। आंख को मलने से आंख में चोट पहुंच सकती है। आंख में चोट लगने पर तुरंत ध्यान देने से नुकसान को रोका और आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। ध्यान न देने पर बाद में आंख की रोशनी भी जा सकती है। आंख में इन्फेक्शन। हमारे देश में कंजक्टिवाइटिस या आंख का फ्लू गर्मी के अंत या बरसात के शुरू में अक्सर पाया जाता है। इन दिनों मक्खियों की ज्यादा तादाद से ऐसा होता है। ये महामारी का रूप ले लेता है। आंख 1-2 दिन में लाल, चिपचिपी और सूज जाती है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। मक्खियां इसे बहुत लोगों में फैलाती हैं। संक्रमित कपड़ों और उंगलियों से भी ये फैलता है। इस इन्फेक्शन से नजर को नुकसान नहीं होता। कंजक्टिवाइटिस में राहत पाने का सबसे उत्तम तरीका है साफ और ठंडे पानी से बार बार आंखें धोना।
इन्फेक्शन अक्सर बिना किसी दवा के इस्तेमाल से कम हो जाता है। अगर लाली 3 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। इसकी रोकथाम के लिए अपना वातावरण साफ रखें। इस दौरान घर में ही रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। अपना तौलिया एवं रुमाल अलग रखें। इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने के लिए दूसरे व्यक्तियों को इसका इस्तेमाल ना करने दें। हानिकारक क्रियाएं। कई बार हम अपनी आंखों के इलाज के लिए आम घरेलू वस्तुएं आंखों में डाल लेते हैं। इनसे हमारी नाजुक आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है तथा दृष्टिहीनता हो सकती है। आंखों में माता का दूध, गाय का दूध या मूत्र, जड़ी बूटी, हल्दी का घोल, सूरमा और प्याज का रस वगैरह आंखों की लाली को दूर करने, चोट या कमजोर नजर को ठीक करने के लिए आंखों में न डालें। गुलाब जल से आंखों में नुकसान हो सकता है। ग्रामीण चिकित्सक और नीम हकीम ऐसी दवाएं देते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित नहीं होती हैं। डॉक्टर के पर्चे के बिना कोई दवा ना खरीदें। केमिस्ट से ऐसी खरीदी हुई दवा खतरनाक हो सकती है। आधुनिक दवाइयों में विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग दवाएं होती हैं और गलत दवा के इस्तेमाल से कभी कभी दृष्टिहीनता भी हो सकती है। अपने आप कोई दवा या मलहम आंखों में डालने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से ही अपनी आंखों में दवा या मलहम डालें। आंख में दवा डालते समय रोगी को ऊपर देखने को कहें। वह नीचे की पलकों को खींचकर दवा डालें। ट्यूब अथवा शीशी का कोई सिरा उसकी आंखों को नहीं छूना चाहिए तथा उसको तुरंत बंद कर दें। ट्यूब या दवा खोली जाने के 1 महीने के बाद पूरी तरह इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। कभी कभी आपात स्थिति में पुरानी दवाई इस्तेमाल ना करें क्योंकि पुरानी शीशी में भरी दवा खराब हो जाती है। नेत्रदान। ऐसे बहुत से कारण हैं जैसे विटामिन ए की कमी, इन्फेक्शन, आंख में चोट, हानिकारक क्रियाएं और गलत दवा आदि के इस्तेमाल से पारदर्शी कॉर्निया को क्षति पहुंचती है और यह सफेद हो जाती है। सफेद कॉर्निया का दवाइयों से इलाज नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से सफेद कॉर्निया में शल्य क्रिया से ही दृष्टि लौटाई जा सकती है। ऑपरेशन के समय सफेद कॉर्निया निकालकर दूसरा पारदर्शी कॉर्निया या उसका एक भाग लगाया जाता है। इसे कॉर्निया प्रत्यारोपण कहते हैं। यह शल्य क्रिया मृत लोगों द्वारा दान की गई आंखों के कॉर्निया एकत्रित करके ही की जा सकती है। आधुनिक ऑपरेशन तकनीक द्वारा एक कॉर्निया से 2 से 3 लोगों को रोशनी दी जा सकती है। ये क्रिया आसान है और इसमें समय नहीं लगता। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे में कोई खराबी नहीं दिखती। विश्व के किसी भी धर्म में नेत्रदान की मनाही नहीं है। मृत्यु के बाद नेत्रदान करने से हम 2 से ज्यादा परिवारों को प्रकाश दे सकते हैं तथा जिससे हमारे प्रियजनों की आंखें सदैव जीवित रहती हैं। अल्पदृष्टि एवं पुनर्वास। जिन लोगों की दृष्टि उच्चतम उपचार के बाद भी वापस नहीं आती है, उन्हें अल्पदृष्टि एवं पुनर्वास सुविधाओं द्वारा जीवन निर्वाह करने में प्रशिक्षित किया जाता है। लो विजन सर्विसेज के अंतर्गत आधुनिक उपकरणों जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंसेस, टेलीस्कोप्स, सीसीटीवी और अन्य ऑप्टिकल सहायक उपकरणों के द्वारा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स चलाए जाते हैं। इन स्कूलों में उन्हें पढ़ाने के साथ साथ खेलकूद और गीत संगीत जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और रेगुलर स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए उचित प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा ऐसे वयस्क लोगों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं। इन केंद्रों से प्रशिक्षित होकर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त राशि अर्जित करते हैं और आत्मनिर्भर होकर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। आशा वर्कर का योगदान। सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रत्येक 1000 की आबादी पर और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 2000 की आबादी पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन किया गया है, जो कि उसी समुदाय का हिस्सा हो। इस कार्यकर्ता को पूरे देश में आशा के नाम से जाना जाता है। आशा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो अपने समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूक कर सके और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का उचित लाभ उठाने में उन्हें सहायता कर सके। आंखों की प्राथमिक देखभाल के लिए आशा वर्कर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें आंखों की आम बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में बताया जाता है। आशा वर्कर लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक कर रही हैं। वो अपने समुदाय में नजर की जांच करके दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले लोगों की पहचान कर रही हैं। उन लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाने और उनकी आंखों की जांच कराने में मदद करती हैं। आशा वर्कर मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन कराने और जिन लोगों को चश्मा बनाने की सलाह दी जाती है, उन्हें चश्मा बनवाने और पहनने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। सार कथन। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहराएं। आंखों में अंधापन होने के मुख्य कारण सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, मधुमेह से होने वाली आंख के पर्दे की खराबी एवं आंख का इन्फेक्शन है। सफेद मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। मधुमेह के रोगी को अपनी आंखों के पर्दे की जांच नेत्र विशेषज्ञ से वर्ष में एक बार जरूर करानी चाहिए। काला मोतिया के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर आंखों की जांच नेत्र विशेषज्ञ से करवानी चाहिए। इस बीमारी में खोई हुई नजर वापस नहीं आती और इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। बालपन की आंखों की बीमारी को अनदेखा ना करें। समय पर इलाज कराने से बालपन की अंधता से बचा जा सकता है। आंख का फ्लू आम बात है। इसका सर्वोत्तम उपचार ठंडा और साफ पानी है। 3 दिन से अधिक आंख में लाली रहने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही अपनी आंखों में दवा या मलहम डालें। आंख की दवा खोलने के बाद 1 माह के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। हमें अपने और अपने प्रियजनों के नेत्रों के दान का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप अपनी और अपने प्रियजनों की आंखों की सही देखभाल करें तो सभी अपनी दृष्टि के अधिकार का भरपूर आनंद ले सकेंगे।